अंग्रेज देश छोड़ के चले गए, लेकिन अंग्रेजी को यहीं छोड़ गए। अंग्रेज़ों की अंग्रेजी, इंग्लिश हमारे भारत में जड़ पकड़ के बैठ गई है। हर पेरेंट ये चाहता है कि हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल ही मिले, इंग्लिश की एजुकेशन अच्छी मिले। लेकिन एक बात पेरेंट्स भूल जाते हैं कि इंग्लिश के चक्कर में इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हिंदी पर कम ध्यान दिया जाता है, फोकस कम किया जाता है। तो हमारा देश हिंदी भाषी देश है, हमारे देश की भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो हम लोग क्यों इंग्लिश को पकड़ के बैठे हैं? क्यों अंग्रेजी पर इतना फोकस करते हैं? इंग्लिश मीडियम स्कूल लूटने और खाने के लिए है, अपनी अपनी जेब भरने के लिए है। बच्चों को मातृभाषा हिंदी के विषय में कोई जानकारी नहीं देते हैं। उनकी राइटिंग, उनकी स्पेलिंग हिंदी की इतनी ख़राब और गंदी है कि देखकर शर्म आती है कि हम भारत के नागरिक हैं, हमारे बच्चे भारत का भविष्य हैं। उनकी हिंदी अगर ऐसी है तो फिर शर्म की बात है। अगर आपको बहुत उनकी नकल करनी है तो उनके पहनावे ओढ़ावे को मत देखिए। आजकल की लड़कियां हमारे देश में उनके पहनावे को नकल करती हैं। छोटे छोटे कपड़े, स्लीवलेस कपड़े पहनती हैं। उनको लगता है कि हम बहुत स्मार्ट दिखते हैं। लेकिन हमारे देश की जो परंपरा है, हमारे देश की जो सभ्यता है, वो छोटे कपड़े नहीं हैं। या तो साड़ी है, भारतीय नारी का जो वस्त्र है साड़ी है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सलवार सूट। इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी है, लड़कियां हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि छोटे कपड़ों में कुछ नहीं रखा है। इससे हमारे समाज में गंदगी बढ़ रही है। आप पेरेंट्स हो कर के बच्चों को, लड़कियों को विशेष तौर से बचपन से ही इतने गलत तरीके से पहना देते हैं, कपड़ों का चयन करते हैं, ये बहुत ही गलत है। आप बचपन से ही जब उनको छोटे छोटे कपड़े पहनाना सिखा देंगे तो वो कहाँ से बड़े हो कर के अच्छे ढंग के कपड़े पहनेंगे। फिर बाद में वही होता है, भाई पुरुषों की निगाह स्त्रियों के ऊपर क्यों टिकती है? उनके शरीर को देख के, और छोटे कपड़ों में आप अपने शरीर की नुमाइश कर रही हैं। उसके बाद अगर कुछ गलत होता है तो हम सब पुरुषों को ही दोष देते हैं। ये गलत बात है। पहले हमें अपनी युवा पीढ़ी की लड़कियों को सुधारना चाहिए। उसके बाद अगर पहनावा ओढ़ावा ठीक है, उसके बाद भी अगर गलत हो रहा है तब पुरुषों को गलत कहा जा सकता है। तीसरी बात मेरा ये कहना है, अगर आपको अंग्रेज़ों की नकल करनी है, विदेशी कंपनियों की नकल करनी है, विदेश की नकल करनी है, तो आप उनके बच्चों का रहन सहन देखिए। छोटे छोटे बच्चों को ही इस तरह से वो मॉडर्न बना देते हैं, इस तरह से एक्टिव करते हैं। ऐसी ऐसी बातें स्कूल में सिखाई जाती हैं, खाना बनाना, रोटी बनाना, और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी सिखाई जाती हैं जो कि बच्चों को आगे के जीवन में काम आए। वहाँ के बच्चों को माँ बाप, पेरेंट्स 17 साल तक, 18 साल तक बस अपने अंडर में रखते हैं। उसके बाद पढ़ने के बाद फ्री कर देते हैं। आप जाइए, अपनी कमाई का साधन खुद ढूंढिए। हमारे वश में जो कुछ था हमने कर दिया।
बच्चे फ्री हो जाते हैं, वो कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वहाँ के पेरेंट्स से कोई मतलब नहीं रहता है। तो मेरा यही कहना है कि यहाँ के पेरेंट्स, हमारे देश के पेरेंट्स अपने दिमाग को और आँखों को खोलिए और अपनी सोच को बदलिए। सोच को अगर बदलेंगे तो आपके बच्चे देश का भविष्य सुधारेंगे।